नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम विवाह के प्रकार देखेंगे। सनातन धर्म में विवाह को 8 प्रकारों में बांटा गया है। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं और किस विवाह में किन चीज़ों को किया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। पुराणों में, वेदों में इन 8 प्रकार का वर्णन है और कौन से लोग कौन से विवाह को करते हैं वो भी बताया गया है। तो आइए देखते हैं हम वो ये 8 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह जिसमें लड़की का पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री को किसी उपयुक्त पति यानी कि उपयुक्त व्यक्ति, जिसे पिता अच्छी तरह से जांच परख लेता है और देखता है कि हमारी बच्ची के लिए उपयुक्त रहेगा ये व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को बिना कुछ प्रतिफल दिए, तो इसमें लड़की का पिता उस व्यक्ति को कोई भी प्रकार का कोई प्रतिफल, कोई भी प्रकार का धन या किसी भी प्रकार का दहेज नहीं देता। उसके बाद अपनी पुत्री को सौंपता है। तो वो व्यक्ति खुशी खुशी उस पिता की पुत्री को स्वीकार कर लेता है बिना कुछ लिए। तो इस प्रकार के विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। फिर दूसरा है देव विवाह, जिसमें पिता अपनी पुत्री को किसी पुरोहित जो यज्ञ या जो किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को जब देता है, तो इस प्रकार का विवाह देव विवाह कहा जाता है। तो प्राचीन समय में इस प्रकार के व्यक्ति को पुरोहित की संज्ञा दी जाती थी जो पूजा पाठ करते थे। तो इस प्रकार के व्यक्ति को जब विवाह के लिए लड़की सौंप दी जाती है तो पुरोहित की कैटेगरी में देव विवाह कहा जाता है। और प्राचीन समय में जो राज्य में जो ऋषि यज्ञ और इस प्रकार की अनुष्ठान करते थे तो उनको अपनी पुत्री देना देव विवाह की कैटेगरी में रखा गया था या माना जाता था। तीसरा है आर्ष विवाह। विवाह करने वाला पुरुष कन्या के पिता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, ना कि दहेज के रूप में या किसी लालच वश के रूप में, तो विवाह करने वाला पुरुष कन्या के पिता के प्रति जो सम्मान दर्शाता है, जो कृतज्ञता दर्शाता है, तो उसके लिए वो बैलों की एक जोड़ी देता था और इस प्रकार का विवाह आर्ष विवाह कहलाता है। इसमें किसी भी प्रकार का लालच का वर्णन नहीं किया गया है। तो लड़का कन्या के पिता को एक जोड़ी बैले देके या बैल की एक जोड़ी देके विवाह करता है, उसे आर्ष विवाह की कैटेगरी में रखा गया है। आज भी इस प्रकार के विवाह बहुत सारी जनजातियों में होते हैं। चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह को आप देखेंगे, इसमें कन्या के परिजन उसका विवाह उसकी सहमति के बिना, तो इसमें सहमति जरूरी नहीं होती है, किसी धनी अथवा शक्तिशाली वर के साथ कर देते हैं। उसमें मध्यम विवाह मार्ग बताया गया है, माना गया है, इसे मध्यम विवाह के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रजापत्य विवाह कहलाता है, जिसमें कन्या का पिता अपनी बेटी के लिए एक योग्य, धनी और शक्तिशाली वर देखता है और पूरे रीति रिवाज से उसका विवाह कर देता है। तो इस प्रकार का विवाह प्रजापत्य, इसमें सिर्फ लड़की की मर्जी नहीं देखी जाती। पांचवा है असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या के पिता या परिवार को धन या अन्य संपत्ति देकर मन मर्जी से कन्या को ग्रहण करना आसुरी विवाह कहलाता है। इसमें कन्या की मर्जी या नामर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो कन्या के पिता या परिवार को धन दे दिया जाता है, संपत्ति दे दी जाती है मन मर्जी, और उसकी पुत्री से विवाह कर लिया जाता है। तो ये असुर विवाह की कैटेगरी में जो वर्तमान में खरीद फरोख्त चल रही है वो इसी प्रकार के विवाह का उदाहरण आप ले सकते हैं। छठवां है गंधर्व विवाह, जिसमें प्रेम विवाह की कैटेगरी में माना जाता है, जिसमें माता पिता की अनुमति नहीं ली जाती है। वर और वधू दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करके विवाह कर लेते हैं, तो ये गंधर्व विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, जिसमें कन्या का अपहरण किया जाता है, अपहरण करके जो है विवाह कर लिया जाता है। पहले कन्या को अपहरण किया जाता है, उसके बाद उससे विवाह कर लिया जाता है, तो इस प्रकार का विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। आठवां विवाह पैचास विवाह, जिसमें
कन्या से बलपूर्वक बलात्कार किया जाता है, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इस प्रकार के विवाह में कन्या को बेहोशी, नशे की अवस्था में या किसी अन्य प्रकार से विवश कर उससे जो बलात्कार किया जाता है, उसके बाद जो विवाह किया जाता है, तो इस प्रकार के विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। और इस प्रकार के विवाह को शास्त्रों में स्पष्ट मना किया गया है कि इस प्रकार का विवाह नहीं किया जाना चाहिए। तो ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। इन 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, पुराणों में है। असुर विवाह जो है केवल वैश्य और शूद्र में प्रचलित था प्राचीन समय में। असुर विवाह जो है किस में था? वैश्य और शूद्र में। गंधर्व विवाह क्षत्रिय करते थे और राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिए विहित था। राक्षस और पिशाच विवाह बहुत ज़्यादा निंदनीय माना गया था प्राचीन समय में। ब्राह्मणों के लिए सिर्फ 4 विवाह ही विहित थे, जो कि शुरुआत के ये 4 विवाह हैं, ये 4 विवाह ही ब्राह्मणों के लिए माने गए थे। तो इस प्रकार ये जो है 8 प्रकार के विवाह हैं जो हमारे पुराणों में बताए गए हैं।